अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो मैं एक बार फिर हाज़िर हूँ आपकी खिदमत में क्वेश्चन नंबर 2 को लेकर। क्वेश्चन नंबर 1 पूरा मैंने डिस्कस कर दिया है, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं, अता एकेडमी पर। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 की पहली जो है जनाब भाई 81/16 और उसकी पावर है -3/4। तो सबसे पहले तो हम ऐसे करेंगे, -3/4 को इसको प्लस में चेंज करेंगे। तो प्लस में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, जो अंदर वाली रकम होती है ना, जब पावर में माइनस आ जाए और ऐसी सिचुएशन हो तो अंदर वाली रकम को उल्टा देते हैं। जब अंदर वाली रकम को उल्टाएंगे तो हमारे पास बन जाएगा 3/4। तो अब इसका माइनस ख़त्म हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब सब जानते हैं कि 2 की पावर 4 16 होता है और 3 की पावर 4 हमारे पास होता है 81। ये कैसे होता है, 2 3 ज़रब 3 ज़रब 3 और ज़रब 3 करेंगे तो हमारे पास 81 आ जाएगा। 2 ज़रब 2 2 ज़रब 2 और ज़रब 2 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 16 आ जाएगा। अब हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 4 और इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 4। ये बन जाएगा 3/4। अब इसकी पावर अलग-अलग कर लें। 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4 और उसके बाद आ जाएगा 3/4 मल्टीप्लाई बाय 3/4। अब ये 4 इसके साथ भी कैंसिल, ये 4 इसके साथ कैंसिल, पीछे बच गया हमारे पास 2 की पावर 3 और इधर बच गया 3 की पावर 3। अब हम इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं और 3 की पावर 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं। ये हमारे पास बन जाएगा 2 की पावर 3 हमारे पास होता है 8 और 3 की पावर 3 हमारे पास होता है 27। तो ये हमारा क्वेश्चन हल हो गया। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है जनाब। तो इसका भी सेम मसला है, इसकी पावर में माइनस आ रहा है। तो इसको क्या करेंगे, पहले ऐसे ही लिख लेते हैं, -2 डिवाइडेड 4/9 3 और 16/27। अब हम क्या करेंगे भाई, इसको 4/3 कर लेंगे। ये हमारे पास प्लस का 2 हो जाएगा, ये डिवाइड हो गया, ये 4/9 हो गया, ये 3 हो गया, ये 16/27 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे ही लिख लेंगे और क्या करेंगे, और इसको डिवाइड को ना मल्टीप्लाई में चेंज कर लें। मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो आगे वाली रकमें उलट जाती हैं। तो 4/9 आ जाएगा, 3 आ जाएगा और 16/27 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इनकी पावर्स को अलग-अलग कर ले। 2 4 की पावर अलहदा, 3 की पावर 2 अलहदा, 9 की पावर 3 अलहदा, 4 की पावर 3 अलहदा और 16/27 तो हमारे पास पहले ही है। अब 4 4 16, 3 3 9 मल्टीप्लाई 9 3 9 को 3 की पावर में करें तो ये 3 की पावर में करें तो हमारे पास 29 आता है और 4 को 3 की पावर में करें तो हमारे पास 64 आता है। मल्टीप्लाई कर लें 16 और 27। अब हम क्या करेंगे, 27 1 27 27 27 27 को 729 के साथ कैंसिल किया तो 27 आ गया। 16/9 ऐसे ही आ गया, नीचे 64 ज़रब 16। अब 16 को 16 से करें तो हमारे पास बनता है 256 ज़रब 27 और नीचे 9 ज़रब 64, ये 64 है हमारे पास। अब इसको क्या करेंगे, 9 1 9 9 3 27, 64 1 64 64 4 256 होता है हमारे पास। तो 4 ज़रब 3 हमारे पास बाकी रह गया और ये हमारे पास इक्वल होता है 12 के। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है जनाब। तो सिंपली पहले मैंने इसको लिख लिया ऐसे ही। अब इसके बाद अब देखिए भाई, इशारे के बाद हमारे पास ना 3 हिस्से हैं। तो 3 हिस्से होते हैं तो हम क्या करते हैं भाई, इसको इशारिया ख़त्म करने के लिए ना 27 और 3 हिस्से हैं तो 1000 के साथ इसको डिवाइड कर देंगे। अगर हमारे पास 2 हिस्से होते ना तो हम इसको करते 100 के साथ डिवाइड, और अगर हमारे पास 1 हिस्सा होता तो हम इसको करते 10 से डिवाइड। तो अब क्या करेंगे भाई, इसके पावर में माइनस आ रहा है तो सिंपली जैसे पहले क्वेश्चन में किया था, इसको भी उल्टा देंगे। उल्टा दिए जनाब, तो ये हमारे पास 27 और 1/3 आ गया। अब क्या 10 को हम 1000 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3, तो हम इसको 10 की पावर 3 लिख लेंगे। 27 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 की पावर 3। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो अब इसको क्या करेंगे, 10 की पावर 3 लिख लेते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और 1/3। अब 10 की पावर 3 ज़रब 1/3 पावर अलग-अलग कर लें। 3 की पावर 3 1/3 ये हमारे पास आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसकी पावर इसके साथ कैंसिल कर देंगे,
इसकी पावर इसके साथ कैंसिल कर देंगे तो हमारा आंसर बन गया 10/3। नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 को चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके ना अंडर रूट को हटा लेंगे। तो अंडर रूट को कैसे हटाएंगे, ये हमारे पास है जनाब 14 y पावर 21 z पावर 35 डिवाइड में है इसके जनाब y की पावर 14 z की पावर 7 है और इसके रेडिकल में ना ये देखें भाई 7 है तो इसको हम लिख लेंगे 1/7। अब हम क्या करेंगे, x की पावर 14 y की पावर 21 z की पावर 35 और y की पावर 14 और z की पावर हमारे पास है 7। अब ये हमारे पास 1/7 और ये है ना y की पावर 14 है, नीचे प्लस का है ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा। तो ये 14 y 21 और ये y माइनस 14, ये z नीचे प्लस का है ऊपर जाके माइनस का हो जाएगा -7 और 35 1/7। अब हम क्या करेंगे, x की पावर 14, अब 14 में से 21 निकालें ना तो हमारे पास बन जाता है 7, तो y की पावर हमारे पास आ जाएगी 7 और इसमें से ये निकालें ना 7 निकालें 35 में से तो z की पावर बन जाती है 28 और 1/7। अब हम क्या करेंगे, इस पावर को ना हर एक के साथ अलग-अलग लिख लेंगे। तो 1/7 y की पावर 1/7 ये आ गया, z 28 और ये 1/7 आ गया, ठीक हो गया। अब 7 1 7 और 7 2 14, तो x का स्क्वायर आ गया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया तो सिर्फ y आ गया और 7 1 7 7 4 28, तो ये z की पावर 4 आ गई। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है जनाब। तो मोस्टली स्टूडेंट ये क्वेश्चन से घबरा जाते हैं, लेकिन घबराना नहीं है, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम 5 लिख लेंगे, उसके बाद 25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2, ठीक हो गया, और n+1 और ये 25 आ जाएगा। 25 को ऐसे ही लिख लें अब 5 और 2 की पावर n, ठीक हो गया जनाब। अब हम क्या करेंगे, 5 और 2 की पावर n, 2n और 3 और ये -25 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 2 और n+1। अब हम क्या करेंगे, 5 और पहले हम ऐसे कर लेते हैं भाई, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो अब याद रखिएगा भाई ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो क्या करेंगे, 5 और 2 की पावर 2n+2 माइनस 25 है ना, तो इसको भी लिख लें 5 की पावर 2 और 5 2n, ठीक हो गया। अब उसके बाद क्या करेंगे, 5 और इसको फ़िलहाल ऐसे ही रहने दें 3। अब ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये हो जाएगा 2n+1। अब हमारे पास दूसरा रूल है भाई, जब बेसेस सेम होती हैं तो पावर ऐड हो जाती है, तो इनकी पावर्स को ऐड करते जाएं। कैसे, अब 5 ये बेस और ये बेस सेम है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं 2n प्लस और n की पावर 3 आ जाएगा, -5 की पावर ये 2 है ना और ये 2n है, तो ये आप पावर आपस में प्लस हो जाएंगी तो n+2 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम ऐसे करेंगे भाई, इन दोनों की पावर्स को प्लस कर लेंगे तो 5 2n+4 हो जाएगा और -5 2n+1 हो जाएगा। अब इसमें से भी 2n+2 कॉमन आ रहा है और इसमें से भी 2n+2 कॉमन आ रहा है, इसमें से भी 2n+2 कॉमन आ रहा है और इसमें से भी 2n+2 कॉमन आ रहा है। तो ले लें 2n+2 कॉमन ले लें, तो पीछे क्या रह गया, ये 3 है ना, तो 2 तो कॉमन निकल गया, 1 5 हमारे पास रह गया, ये सारा कॉमन निकल गया तो ये 1 रह गया। अब उसके बाद 2 की पावर 2n+2 हमने कॉमन ले लिया तो 4 है ना, 2 पावर कॉमन गई तो 2 रह गया, -1। अब हम क्या करेंगे, ये आपस में हो जाएंगे कैंसल आउट और ये 4 रह जाएगा, 5 में से 1 निकालें 4 और 5 का स्क्वायर 25 -1,
4 और 25 में से 1 निकाले 24, 4 1 4 और 1/6। ये हमारा आंसर आ गया। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है जनाब, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है लेकिन देखने में मुश्किल लगता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे भाई, इसकी ना 16 को ना तोड़ लेंगे। 16 को कैसे तोड़ेंगे, 2 की पावर 4 लिख सकते हैं 16 को, और ये x प्लस 1 आ जाएगा हमारे पास प्लस 20, और 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और ये हमारे पास बाहर आ जाएगा। अब इसको हम क्या लिखेंगे, इसको हम ऐसे ही रहने दें, x माइनस 3 पावर में आ जाएगा, और इसको 2 की पावर क्या 3 लिख सकते हैं। तो आप कहेंगे सर हम लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा, ये पावर में है जो मैंने ब्रैकेट अलग किया है। अब इसको क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लें, 4x प्लस 4 आ जाएगा प्लस 20, और ये 2 इसके साथ हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x की पावर 4। ये ऐसे। अब हम क्या करेंगे जनाब, अब हम सिंपल ऐसे करेंगे भी 2x की पावर माइनस 3, ये आ जाएगा हमारे पास, और इसके बाद हमारे पास आ जाएगा ये इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो 2 3x आ जाएगा हमारे पास, और जमा 3 2 6 आ जाएगा हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, 2 4x प्लस 4 प्लस 20, और ये 4x ऐसे ही है, पावर में कर लें इसको, और 2x माइनस 3 और 3x प्लस 6। अब जो सिमिलर बेसिस की पावर है ना उनको ऐड करते जाएं। जैसे 2x प्लस 4 है ना, इसको ऐसे रहने दें, 20 कर लें इसको 2x 4 कर लें, और इसको ये इन दोनों की बेसिस सेम है ना तो इनकी पावर्स को ऐड कर लें। तो कैसे करेंगे, x वाली को x के साथ और कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ, 3x प्लस 4 हो जाएगा, उसके बाद और माइनस 3 और प्लस 6 हो जाएगा हमारे पास। तो ये हमारे पास बन जाएगा 4x प्लस 4 हो जाएगा प्लस 20, 2x 4 आ जाएगा हमारे पास, और ये हमारे पास बन जाएगा 4x, ये हमारे पास 1 है, तो ये हमारे पास 4x बन जाएगा, और जो हमारे पास बन जाएगा प्लस का 3 बन जाएगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे जनाब, उसके बाद अब इस स्टेप के बाद हम क्या करेंगे मेरे भाइयों, तो इस स्टेप के बाद मैंने ना 4x इसमें भी है और इन दोनों में से कॉमन निकाल लिया, और ये तो है ही एक रकम, तो इसमें से भी कॉमन निकाल लिया। अब ये दो आपस में कैंसिल हो गए, इसमें से 4x कॉमन निकाला ना तो सिर्फ 4 2 की पावर 4 रह गया, जमा 20, इसमें से 4x कॉमन निकाला तो कोई चीज़ नहीं है तो वैसे ही आ गया। अब इसमें से 2 की पावर 3 रह गया और 4x हमारे पास कॉमन आ गया, ये दोनों आपस में कैंसिल। 2 की पावर 3 हमारे पास होता है जनाब 8 होता है, 2 की पावर 3 8 होता है। अब क्या करेंगे भाई, ये 16 जमा 20 कर लें तो हमारे पास आ जाता है 36, और ये 8 हो जाएगा। अब 4 वाले पहाड़ से दोनों कैंसिल होते हैं, 2 4 8, 2 और 4 9 36 हो जाता है हमारे पास। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा 9/2 ना जनाब। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले ना ये देखें भी इसकी पावर में ना माइनस आ रहा है, -2/3 डिवाइडेड बाय 9 -3/2। तो सबसे पहले तो हम इस डिवाइड को ख़त्म कर लेते हैं। तो डिवाइड को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, तो इसको ऐसे कर लेंगे 9/-3/2। अब इसको इसकी नीचे लिख लेते हैं 9 -3/2 और इसकी पावर -2/3 तो है ही सही। अब इसकी पावर में माइनस आ रहा है और इसकी पावर में माइनस आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, इनको ना उल्टा देंगे जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया है। तो इसको हमने उल्टा दिया तो ये 64 की पावर 2/3 रह गई। अब 3 की पावर 2 हमारे पास होता है 9 जनाब, और 64 4 की पावर 3 होता है, और 2/3 तो हमारे पास पहले ही है। 2 को 2 के साथ कैंसिल कर लें, 3 को 3 के साथ कैंसिल कर लें, तो 3 की पावर 3 रह जाएगा और 4 की पावर 2 रह जाएगा।
3 3 9 9 3 27 होता है और 16 ये हमारा आंसर आ जाएगा। हल करते हैं तो इसको क्या करेंगे 3n और 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और ये हमारे पास आ जाएगा n+1 और ये इसको हम लिख सकते हैं 3n-1 और 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 एक बार फिर और n-1 ऐसे ही आ गया। अब हम क्या करेंगे 3n क्रॉस 3 की पावर 2 तो हम इसको लिख सकते हैं 2n+2। आप कहेंगे सर लिख सकते हैं तो 3n-1 उसके बाद हम क्या करेंगे 3 की पावर 2n-2 कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे 3n और +2n+2। तो अब हमने क्यों किया सर आप पूछेंगे तो मैं आपको कहूँगा भाई बेटा जब बेसेस सेम होती हैं ना तो पावरें ऐड हो जाती हैं। तो उसके बाद हम क्या करेंगे 3n-1 और 2n-2। अब 3n और ये 3 हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा और उसके बाद अब हम इसको क्या करेंगे इनकी भी बेसिस सेम है तो इनकी पावर्स को ऐड कर लें। तो ये हमारे पास बन जाएगा 3n बन जाएगा और -2 -1 माइनस का 3 बन जाएगा। अब आपको पता है भाई जब नीचे से पावर ऊपर जाती है ये ऊपर से नीचे आती है तो इनके साइंस चेंज हो जाते हैं। तो इनके साइंस चेंज इनको ऊपर ले जाएं। अब हम इनको ऊपर ले जाएं 3 की पावर को ऊपर ले जाएं तो इसका -3 आ जाएगा -3n और इसका +3 आएगा। ठीक है अब इनको a की पावर में लिख लें 3n+2 -3n और +3 ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। 3 2 को 3 में जमा करें तो 5 और ये 3 की पावर 5। अगर आप इसको ऐसे ही लिखना चाहते हैं तो लिख लें, अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो आगे सॉल्व कर लीजिएगा। आखिरी जुज़्व है तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आप देखें भाई इसमें भी n5 की पावर n आ रहा है, इसमें 5 की पावर n आ रहा है, इसमें भी आ रहा है और इसमें भी आ रहा है। तो हम क्या करेंगे 5 की पावर n को सिंपली पहले कॉमन ले लेते हैं। पीछे हमारे पास रह जाएगा 5 की पावर 3 -6 और ये 5 की पावर n तो कॉमन निकल गया लेकिन +1 तो ये एक 5 की पावर रह गई। तो अब क्या करेंगे नीचे में से भी 5 की पावर n को कॉमन निकाल लें तो 9 और -4 आ जाएगा हमारे पास और ये हमारे पास आ जाएगा। अब ये इसके साथ हम कैंसिल कर लेंगे और 5 की पावर 3 -6 और 5 रह जाएगा हमारे पास और इधर नीचे हमारे पास भी 5 रह जाएगा। 5 की पावर 3 हमारे पास होता है 125, 6 5 30 हो जाएगा और ये हमारे पास 5 आ जाएगा। तो अब हमें पता है कि 125 में से 30 निकालें तो हमारे पास आ जाता है 95/5। ये हमारा आंसर हो गया।